यह एक छोटा सा प्रश्न हल करने वाले हैं, जिसमें यह एक छोटा सा प्रश्न दिया है। कहा है क्या, इसके बारे में पहले इस प्रश्न को हम पढ़ के समझेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज है। अगर हम इतने बातें को समझें तो बोला एक त्रिभुज, तो हम लोग सर्वप्रथम समझेंगे कि यह त्रिभुज के बारे में कुछ कह रहा है। हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं ABC। हम लोग समझेंगे कि एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज का एक कोण, तो समझ लीजिए कि एक कोण का मान दिया है 65। हम लोग त्रिभुज में 3 ठो कोण होता है, समझा जाए कि त्रिभुज में 3 कोण होता है, एक A एक B के जगह पे बनेगा, एक C के जगह पे। तो कहा है कि अगर त्रिभुज का एक कोण 65 अंश है तो 2 शेष कोण इसमें बच जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर हल करें तो समझेंगे क्या कि अगर त्रिभुज ABC दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में अगर एक कोण 65 अंश का दिया है तो 2 कोणों का हम 2 कोण नहीं दिया है तो यहाँ पे मान लेंगे एक कोण X है, दूसरा कोण Y है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का यहाँ पे नियम लगाएंगे। पहले यहाँ तक हम समझेंगे कि एक त्रिभुज का एक कोण यदि 65 अंश दिया है तो 2 कोणों को हम अलग अलग मान सकते हैं, एक को X मान सकते हैं, दूसरे को Y मान सकते हैं। तो त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप लिखेंगे कोण X प्लस Y और प्लस, अब 2 कोणों का यहाँ पे योग में यहाँ पे इसको भी ले लेंगे, तीसरा कोण 65 अंश है बराबर 180। अगर इसके अनुसार समझे तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीनों कोण को हमने जोड़ दिया, कोण A को भी, कोण B को भी और कोण C को भी। तो देखिए अगर हम X प्लस Y लें तो कोण A की जगह पे देखिए 65 लिख लिए हैं और बराबर 180। अब इसको हल करेंगे तो X प्लस Y बराबर 65 को उधर भेज देंगे तो 180 अंश और माइनस 65। तो X प्लस Y बराबर 180 में से 65 घटा देंगे तो यहाँ 5, इसको हासिल दे देगा तो 10 में से 5 गया 5 और 17 यहाँ बचेगा। देखिए यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 और यहाँ 1, यानी कि यह एक समीकरण हो जाएगा। इसमें प्रश्न यह एक ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ तक हम लोग एक समीकरण बना लेंगे, क्योंकि इसमें एक बार घटाने के लिए भी कहा है। यहाँ पे लिखा है उनका अंतर शेष 2 कोणों ज्ञात कीजिए। तो अभी उसका अंतर कहा है कि इन दोनों का अंतर कितना दिया है 25। तो लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 25। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ तक हम लोग समझेंगे कि एक कोण दिया था तो हम लोग प्रथम समीकरण बनाए हैं, तो तीनों कोणों को जोड़कर और बराबर 180 अंश दिए। लेकिन यहाँ पे जो का प्रश्न पूछा है वो कहा है कि यदि उनका अंतर 25 है, यानी कि इन दोनों का अंतर 25 है, तब हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यह एक समीकरण हो गया, यह 2 समीकरण हो गया। तो हम लोग इसको हल करते समय अगर x का चाहे y का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ पे हटा देंगे। तो घटाना क्या होता है, इस समीकरण को लिख लेंगे x प्लस y बराबर 115, ये समीकरण 1 को लिख लेंगे, और x माइनस वाई बराबर 25, ये समीकरण 2 को लिख लेंगे। और घटाने का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे नीचे वाला साइन चेंज करते हैं, अगर यहाँ 25 है तो 25 प्लस में तो इसके आगे माइनस कर लेंगे, ये माइनस में है तो इसको प्लस बना लेंगे, और यहाँ प्लस छिपा रहता है तो यहाँ माइनस। देखिए ये प्लस और माइनस ये बराबर कट गया, और प्लस ये दोनों y और y को जोड़ेंगे तो 2y और बराबर ये प्लस माइनस में 115, ये प्लस में है और ये प्लस को माइनस बनाए तो माइनस 25 मतलब 25। 115 में से 25 घटाएंगे तो 5 में से 5 चला जाएगा 0, और 11 में से 2 चला जाएगा 9 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ ज्ञात करेंगे तो y क्या लिखेंगे, यहाँ पे y बराबर 90 में से हम यहाँ 2 से भाग दे देंगे, 2 चला जाएगा भाग में, तो 2 से काटेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 45, यानी कि यह हमारा y का मान हो गया। अब क्या करेंगे, यही y का मान, एक कोण का मान पता चल गया तो दूसरा कोण का मान, मान लीजिए इसमें y का मान हमें पता चल गया,
तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, y का मान इन्हीं दोनों समीकरण में से किसी समीकरण में भर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ समीकरण 1 में रखने पर तो पहले समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 115, ये समीकरण 1 हो गया। और इसी समीकरण में y का मान रखेंगे, तो y जहाँ पे है वहाँ पे 45 अंश भरेंगे, तो x प्लस y के जगह पे 45 और बराबर 115। तो x बराबर हो गया है 45, उधर चला जाएगा, यहाँ 45 उधर माइनस में हो जाएगा, प्लस में उधर माइनस, तो x बराबर हटा देंगे तो 0 और 11 में से 4 चला जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 11 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे 70। यानी कि इसमें कहा है इस प्रश्न में कि शेष दो कोणों को ज्ञात कीजिए। तो शेष दो कोण कौन कौन सा होगा, एक y है हमारे यहाँ पे शेष कोण और एगो हमारा x है, यानी कि यही दो कोणों का मान ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न में कहा था। हम लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ तक सॉल्व करते हैं।